देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आपका टेंसर अलजेब्रा चल रहा था, टेंसर अलजेब्रा आपका चल रहा था। टेंसर अलजेब्रा को अब बस ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कगार पे है, आज ख़त्म कर लिया जाए टेंसर अलजेब्रा को, ठीक है। कल आप लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक हमने कराया था, आज फर्दर हेडलाइन डालिए कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ और इस पे डाल लीजिएगा 2021 कोशेंट लॉ। आता कैसे है ये एग्जामिनेशन में, स्टेट एंड प्रूफ कोशेंट लॉ। तो पहले तो समझ लीजिए कि कोशेंट लॉ होता क्या है, क्या इसके समझने का तरीका, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे। कहते हैं मान लीजिए कि कोई अननोन क्वांटिटी ली जा रही है, अननोन क्वांटिटी x। इस अननोन क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट लिया जाए, इनर प्रोडक्ट लिया जाए किसी टेंसर से, और जो मिल रहा हो यदि वो भी टेंसर हो तो ये अननोन क्वांटिटी भी टेंसर होती है, जिसका टाइप इस पर लिखे गए इंडिसेस से पता लगाते हैं, जो इस पे ऊपर लिखा जाता है। मतलब क्या कहा गया कि कोई अननोन क्वांटिटी लीजिए x, उसका इनर प्रोडक्ट लीजिए किसी टेंसर से। इनर प्रोडक्ट की पहचान कैसे करेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हुआ होगा कि नहीं, दो इंडेक्स को आपस में बराबर ज़रूर किया गया होगा। इनर प्रोडक्ट ले लीजिए किसी टेंसर से, जो मिल रहा है वो भी टेंसर है, तो कोशेंट लॉ कहता है कि ये अननोन क्वांटिटी भी एक टेंसर होगी, जिसका टाइप उस पर द्वारा लिखे गए इंडिसेस के बराबर होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई अननोन क्वांटिटी, फिर उसका हमने इनर प्रोडक्ट लिया है किसी टेंसर से, जो मिल रहा है वो भी टेंसर है, तो ये अननोन क्वांटिटी जो होती है ये भी एक टेंसर होती है, जिसका टाइप उस पर लिखे गए इंडिसेस के द्वारा बताया जाता है। ये हमारा कहलाता है कोशेंट लॉ। अगर इन शॉर्ट आपसे कोई कोशेंट लॉ पूछता है तो आप ऐसे ही बताएंगे कि कोई अननोन क्वांटिटी लीजिए, उसका इनर प्रोडक्ट लीजिए किसी टेंसर से, जो मिल रहा है वो भी एक टेंसर है, तो इस केस में जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हमारा कहलाता है, इस केस में ये जो अननोन क्वांटिटी होती है ये भी कहलाती है हमारा टेंसर, ठीक है। इसका प्रूफ हम नहीं कराएंगे, या हम आपको अपना पहले का कोई वीडियो सेंड कर देंगे जिसमें कोशेंट लॉ पे बेस्ड थ्योरम होगा। आप लोग आज तो कोशिश करिएगा कोशेंट लॉ स्टेटमेंट और उसका प्रूफ करने की, चूँकि इसका प्रूफ थोड़ा सा टफ है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई एक वीडियो हम आपको रिकॉर्ड करके इस पर भेज देंगे, लेकिन आज हम नहीं शुरू करेंगे। पहले आप लोग खुद पढ़िए, उसके बाद हमसे पूछिएगा इस बारे में, ठीक है। अब हम लोग सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे अप्रोच कर रहे हैं इसके। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखिए, चलिए लिखिए। If AI are component of n, प्रॉब्लम्स हेडलाइन डाल के लिखिए। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके आखिरी के 8 से 10 साल में पूछे गए हैं, इसी में से जो भी प्रॉब्लम आएगा एग्जामिनेशन में इसी में से आपको मैचअप करेगा, ठीक है। जितना हम करा देंगे उसी में से एग्जाम में आना है। लिखिए, इफ़ AI are components of n, if AI are components of an arbitrary contravariant vector of an arbitrary contravariant vector and Cij ai dot aj is an invariant and Cij ai aj is an invariant, then show that Cij plus Cji is a covariant tensor of second order, is a covariant tensor of second order। देखिए इस थ्योरम में आपसे क्या कहा गया है, कह रहा है AI कंपोनेंट ऑफ आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। AI आर्बिट्रेरी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है,
जब ये वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। मिलेगा ए आई इज इक्वल टू ए डेल एक्स बाई डेल एक्स। एक सेकेंड, हेलो, वो कल हो जाएगा, कोई बात नहीं है श्रुति, कल हो जाएगा, ठीक है। आई नहीं है, हम फ़ोन कर दे रहे हैं, 1 मिनट। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए इसके लिए। डेल एक्स बाई डेल एक्स, बैलेंस करेंगे ए नीचे बार आई ऊपर, इक्वेशन नंबर 1, एंड ए बार जे इज इक्वल टू ए बी डेल एक्स बाई डेल एक्स, बी ऊपर बी नीचे बार के साथ जे, इक्वेशन नंबर 2। ये हमको दिया हुआ था, इसको हमने लिख दिया। हेलो, फिर आपसे आगे कह रहा है कि सी आई जे ए आई ए जे, सी आई जे ए आई ए जे इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब सी बार आई जे ए आई ए जे इज इक्वल टू, हेलो, ये कोचिंग पढ़वाना तो गुप्ता जी है ही नहीं वहाँ पे, हमको नहीं पता कब है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। देखिए आगे क्या कह रहा है, सी बार आई जे ए बार आई, तो मिलेगा सी आई जे ए आई ए जे, क्योंकि ये आपका कैसा वेक्टर है, ये आपका इनवेरिएंट है, तो इनवेरिएंट के लिए हमने इसके टर्म को लिख दिया, ये आपका इनवेरिएंट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट सी आई जे ए जे इज इक्वल टू सी बार आई जे, ए बार आई की वैल्यू है ए डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स ए बी डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी। ये हमने ए बार आई ए बार जे की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट सी आई जे ए जे इज इक्वल टू सी बार आई जे ए बी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी। इस टर्म को हमने एस सच लिख दिया। अब देखिए आई जे ए बी डमी इंडेक्स है, इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सी जे आई चाहिए, आई बाई जे एंड ए बाई बी कॉमा वी गेट। चलिए इंटरचेंज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, सी जे आई ए आई इज इक्वल टू सी बार जे आई ए डेल एक्स बार जे डेल एक्स बी डेल एक्स बार आई डेल एक्स ए। दिस इम्प्लाइज सी जे आई, ये वापस से ए आई ए जे हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्ट है। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सी बार जे आई, इसको इंटरचेंज कर दीजिए तो आपको मिलेगा ए बी डेल एक्स बार आई डेल एक्स ए
del x bar j del x b. This implies Cj I Aj is equal to AB dummy Ij dummy. इन सबको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। I की जगह A, J की जगह B करेंगे तो मिलेगा C बार B A B, A की जगह I, B की जगह J, AI AJ del x बार A del x I del x बार B del x J, ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक को मान लीजिए 1, एक को मान लीजिए 2, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आएगा Cij प्लस Cji AI Aj इज इक्वल टू, इधर की तरफ हम लोग को मिलेगा एक काम करिए, इसमें भी इंटरचेंज कर दीजिए। I की जगह A, J की जगह B, A की जगह I, B की जगह J, I की जगह A की जगह I, J की जगह B, B की जगह J। ठीक है, दोनों में इंटरचेंज कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए बता रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। बहुत शॉर्टकट लग रहा तो ऐसे कर लीजिए। C बार I J A B del x बार I del x A del x बार J del x B। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। इसको मान लीजिएगा 3, इसको मान लीजिएगा 4। अब इसके बाद लिखिएगा interchanging dummy index Ij and AB in equation 3 and 4 we get, ये आएगा 5 और एक आएगा 6। इसको चेंज करेंगे तो मिलेगा Cij AJ AI, डमी को चेंज करेंगे तो C बार AB AI AJ del x बार A del x I del x बार B del x J। अब जोड़िए 5 और 6 को, देखिए क्या मिलेगा। Cij C, ये दोनों को Cij Cji AI AJ बाहर हो गया, AI AJ बाहर हो गया। इससे मिलेगा C बार AB, इससे मिलेगा C बार BA, फिर आएगा AI AJ del x बार A del x I del x बार B del x J। देख लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट, सबको उधर भेज दीजिए तो आपको मिलेगा C बार, उधर भेजेंगे तो Cij प्लस Cji माइनस, ये इधर आएगा AI AJ कॉमन, C बार AB प्लस C बार BA, साथ में है डेल x बार A डेल x I डेल x बार B डेल x J, और कॉमन टर्म है आपका AI AJ इज इक्वल टू 0। देखिए AI AJ आपसे कहा है आर्बिटेरी है, कोई भी आर्बिटेरी चीज़ कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, तो AI 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। Cij प्लस Cji
0 के बराबर करके इक्वेट करेंगे सी बार ए बी प्लस सी बार बी ए, साथ में डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स जे। चूँकि आप दोनों तरफ देखें तो ए बी डमी बार के साथ कैंसिल, आई जे नीचे की तरफ बिना बार के साथ, आई जे नीचे बिना बार के साथ, दोनों तरफ इंडेक्स बराबर है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये एक टेंसर होगा। अब टेंसर का टाइप, चूँकि यहाँ बिना बार वाले टर्म है तो बिना बार को काउंट करेंगे तो बिना बार वाले नीचे हैं, कितने हैं 1 2, तो 0,2 टाइप का टेंसर होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उतार लीजिए। एक क्वेश्चन हम आपको लिखवा रहे हैं, बहुत आसान सा है उसका सल्यूशन, लेकिन हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ द टेंसर ए आई जे एंड जी आई जे, if the tensor aij and gij, if the tensor aij and gij are symmetric and ui comma vi are component of covariant vectors satisfying the equations aij minus kgij ui is equal to 0 and aij minus k dash gij vi is equal to 0 for every I comma j 1 2 3 dash 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 n and k does not equal to k dash then prove that gij ui vj is equal to 0, aij ui vj is equal to 0। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, आखिरी बार 2012 में आया है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 10 साल के अंदर आया है तो सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही हूँ। बुक में है, मेहनत आप कर पाएँ तो ठीक है, वरना इसका स्क्रीनशॉट आपको आज मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
लिखिए, इफ ARST BST is equal to CR, if ARST BST is equal to CR, where CR is a component of covariant vector, where CR is a component of contravariant vector, where CR is component of contravariant vector, and BSTR component of an arbitrary contravariant tensor of order 2, then show that ARST are component of a tensor of type 1,2 ठीक है। चलिए देखिए क्या आपको दिया गया है, गिवन दैट आपको दिया गया है, देखिएगा ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट ARST BST इज इक्वल टू CR, इक्वेशन नंबर 1, देन आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि जैसा XI कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई टेंसर होता है वैसा ही X बार I में भी होता है, नेचर नहीं चेंज होता है। देन ट्रांसफॉर्म इट इन X बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉमा वी हैव, मिलेगा आपको A बार RST B बार ST C बार R, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको दिया गया है सिंस CR इज आ, देख लीजिए बाद में लिखिएगा, कॉम्पोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। देन लगा लीजिएगा, देन C बार R इज इक्वल टू CA, एक इंडेक्स है, पहले A फिर R को बैलेंस किया, थर्ड का यूज 2 में कर दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, आपको इस टेंसर का टाइप निकालना है, मतलब इसके लिए LOT निकालना है। मिलेगा A बार RST B बार ST CA डेल X बार R अपॉन डेल XA। This implies A बार RST B बार ST, CA का मान निकालेंगे तो कैपिटल A P Q B
आर की जगह ए, एस की जगह पी, टी की जगह क्यू कर दिया। डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स ए। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। सी ए की वैल्यू, इन दोनों को डमी इंडेक्स था चेंज कर दिया और आर की जगह हमने ए कर दिया। फिर कह रहा है सिंस बी एस टी या बी बार एस टी इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड, मिलेगा आपको बी बार एस टी, या इसकी जगह लिख दीजिए बी बी क्यू इज इक्वल टू बी बार एस टी डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, एस टी ऊपर एस टी नीचे, पी क्यू पी क्यू। इसको हमने इसके टर्म्स में लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ 4 में करिए। यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा ए बार आर एस टी बी बार एस टी ए पी क्यू बी पी क्यू की जगह बी बार एस टी डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार एस, फिर डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार टी, फिर डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स ए। ठीक है, सबको एक तरफ कर दीजिए जो जो एक तरफ आ सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए बार आर एस टी, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो बी एस टी कॉमन हो जाएगा, बाहर कर देंगे, माइनस ए पी क्यू, साथ में आएगा डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार एस, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार टी, डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स ए इज इक्वल टू इंटू बी बार एस टी इज इक्वल टू 0। जो कॉमन था बाहर कर दे। बी एस टी बार एस टी के आगे देखिए लिखा है आर्बिटेरी, आर्बिटेरी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ब्रैकेट वाले को 0 करेंगे तो आर एस टी इज इक्वल टू ए पी क्यू, 3 इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग 3 डेल एक्स बाई डेल एक्स आ रहा है, तो कहेंगे कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इंडेक्स देख लीजिए बैलेंस है या नहीं, ए पी क्यू आर एस टी, इसका मतलब ये एक टेंसर होगा और टेंसर का टाइप बार है तो बार काउंट करिए, ऊपर की तरफ 1 बार, नीचे की तरफ 2 बार। एक टेंसर होगा जिसका टाइप 1,2 टाइप होगा। उतार लीजिए। उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होमवर्क लिखिए।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट इसी की तरह लिखिए। आ क्वांटिटी APQR, a quantity APQR is such that in the coordinate system xi APQR BQSR is equal to CSP. APQR BQSR CSP. नीचे से लिखिए where BQSR is an arbitrary tensor, BSQR is an arbitrary tensor, and CSP is a tensor. नीचे से लिखिए prove that APQR is a tensor of type ARPQ, मतलब 1, 2 टाइप का ARPQ। ये थ्योरम बिल्कुल आपका इसी पैटर्न पे लगेगा, सेम है, बस इंडेक्स का चेंज है, इसको लगा लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क वो भी आपका लिखिए। इफ AIJK lambda I mu j nu k, if AIJK lambda I mu j nu k is scalar invariant where lambda I comma mu j comma nu k, are component of arbitrary vectors, then prove that AIJK are component of tensor of type 2, 1, or component of tensor of type 2, 1 are component of tensor of type 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, दिया ये स्केलर इन्वेरिएंट है, स्केलर इन्वेरिएंट का मतलब होता है ये, ठीक है। देख सकते हैं आप कि सारे के सारे डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स को अदर इंडेक्स से बदल सकते हैं। इसकी जगह लिख दीजिएगा APQR लैम्डा P म्यू Q न्यू R। ये और ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन तीनों के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस लिखिए। PQR को IJK के टर्म्स में, मतलब लैम्डा P इज इक्वल टू लैम्डा बार I डेल x बाई डेल x, बार के साथ I नीचे P ऊपर, बार के साथ I ऊपर। पहले इसको बैलेंस करते हैं, ये नीचे तो ऊपर, ये रहा आपका P। इसके लिए लिखिएगा, इसके लिए लिखिएगा, वैल्यूज पुट करिएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, हिंट कर दिए। नेक्स्ट लिखिए, प्रूव दैट
prove that Kronecker delta del ij are component of mixed tensor of rank 2. Are component of mixed tensor of rank 2. Full stop. Contract del ij and if aij is skew symmetric tensor, then evaluate del ij, del kl, del il, del kj, aik. लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि क्रोनिकर डेल्टा del ij मिक्स्ड टेंसर है ऑफ रैंक 2 का। ये हमने आपको पहले कराया था कि del ij की जगह del बार ij की जगह del x बार i अपॉन del x बार j लिखा था, फिर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था h का। मतलब पार्ट 1 इसका हम करा चुके हैं। डन। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करिए। लेट क्रोनिकर डेल्टा del ij is written as क्रोनिकर डेल्टा कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर है तो उसके लिए लिखेंगे del बार ij इज इक्वल टू del ab del x बाई del x बाई del x। बैलेंस करिए, b नीचे b ऊपर, a ऊपर a नीचे, बार के साथ i बार के साथ j। कॉन्ट्रैक्टिंग I and j, then summing, comma we have, चलिए कॉन्ट्रैक्ट करिए, del बार i इज इक्वल टू del ab del x बार i अपॉन del x a del x b अपॉन del x बार i। दिस इम्प्लाइज del बार i del ab, ये कट जाएगा, आएगा del x b अपॉन del x a। दिस इम्प्लाइज del बार i a से a कटेगा या b से b कटेगा, b से b काट दीजिए, del a a। दिस इम्प्लाइज del बार i डमी इंडेक्स अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं। चूँकि बार वाला टर्म बिना बार के बराबर है, इसका मतलब ये स्केलर इन्वेरिएंट है। कॉन्ट्रैक्ट करने पर स्केलर इन्वेरिएंट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए ये। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक है। सिंस ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक तो मतलब मिलेगा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर एवरी आई कॉमा जे। तो आपसे कह रहा है इसका मान निकालिए। नाउ देखिए, del i j del k l प्लस del i l del k j a i k।
इज इक्वल टू ए आई के अंदर मल्टीप्लाई करिए, मिलेगा डेल आई जे डेल के एल ए आई के प्लस डेल आई एल डेल के जे ए आई के इज इक्वल टू के से के कटेगा एल आएगा, डेल आई जे ए ये कटेगा आई एल, डेल आई एल के से के कटेगा ए आई जे इज इक्वल टू आई से आई कटेगा ए जे एल, आई से आई कटेगा ए एल जे। चूँकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इंडेक्स चेंज करने पर माइनस का साइन, इंडेक्स चेंज करेंगे माइनस का साइन ए एल जे कट पिट करके 0। ये इसका थर्ड पार्ट है जो कई साल पूछा गया है। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए प्रूव दैट Aij Bicj is scalar invariant. Prove that Aij into Bi into Cj is scalar invariant. होमवर्क कैसे करेंगे देखिए, Aij इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो Aab डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स, ए बी बार के साथ आई बार के साथ जे, बी आई कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो बी ए डेल एक्स बाई डेल एक्स, ए ऊपर ए नीचे बार के साथ आई, सी जे कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो सी बी डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स, बी बार के साथ जे। दिस इम्प्लाइज ए बार आई जे बी बार आई सी बार जे की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही सबका मल्टीप्लाई करेंगे कट पिट जाएगा और आपको मिलेगा ए बी बी ए सी बी। डमी इंडेक्स चेंज कर दीजिए, आई जे बी आई सी जे। कोई भी क्वांटिटी स्केलर इनवेरिएंट तब होती है जब दोनों तरफ जो है सेम चीज़ें होती हैं। सेम चीज़ें मतलब जैसा लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही राइट हैंड साइड में, बस एक तरफ बार होता है एक तरफ बिना बार होता है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये क्या होगा, आपका स्केलर इनवेरिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019। लिखिए शो दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर, शो दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ टेंसर। शो दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ component of tensor are not the component of tensor।
मान लीजिए लेट ए आई, लिखते चलिए, लेट ए आई बी द कॉम्पोनेंट ऑफ, लेट ए आई बी द कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर, ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसका, पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब ये कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर नहीं होगा। देखिए, टू प्रूव दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए आई, टू प्रूव दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए आई नीचे, दैट इज डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर, इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर। देखिए, ये एक टेंसर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। लिखिए नीचे से, सिंस ए आई इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर, सिंस ए आई इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर, देयरफॉर ए बार आई इज इक्वल टू ए पी डेल एक्स बाई डेल एक्स, पी नीचे पी ऊपर बार के साथ आई। डिफ्रेंशिएट कराइए पार्शियली, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे पावर जे कॉमा वी गेट आएगा डेल ए बार आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ए पी को, जरा देखिएगा ये बार है तो बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। एक काम करिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये अभी का नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का। अभी इसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का आगे ही बताएंगे। हेडलाइन ऐसे ही डाल के छोड़ दीजिए, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का, और तब हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड टेंसर, प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर गिव्स अ स्केलर इनवेरिएंट, प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर गिव्स अ स्केलर इनवेरिएंट। अभी जस्ट हमने आपको डेल आई जे के लिए बताया, मान लेंगे ए आई जे कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसर है, मिक्स टेंसर सेकेंड ऑर्डर, क्या मिलेगा, ए पी क्यू डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ ये पी ऊपर पी नीचे क्यू ऊपर, आई और जे। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करिएगा और सम कर दीजिएगा तो राइट हैंड साइड के सारे डेल एक्स बाई डेल एक्स वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जैसे अभी आपने डेल आई जे में किया, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है होमवर्क। और ये साथ ही साथ करते चलिएगा, जो डाउट हो पूछते चलिएगा। इस चैप्टर से पिछले साल 10 नंबर का पेपर आया था, इसमें कहीं डाउट हो तो हमसे पूछते चलिएगा। एक हेडलाइन डालिए, रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखिए, मान लीजिए जी आई जे कोई टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, इस तरीके से कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, देन इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम लोग जी आई जे से लिखते हैं। जी आई जे इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी अपॉन मॉड ऑफ जी।
ये लिखने का तरीका होता है। लिखिए इसमें, लेट अस कंसीडर अ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर, लेट अस कंसीडर अ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर of second order, let us consider a symmetric covariant tensor of second order whose components are Gij, ij नीचे, whose components are Gij, ij नीचे, and whose determinant is ये mod Gij is equal to G does not equal to 0, and whose determinant is mod Gij is equal to G does not equal to 0, then the reciprocal of Gij, then the reciprocal of Gij नीचे is defined as, ये लिखिए, नीचे से लिखिए, समटाइम्स इट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट टेंसर्स, समटाइम इट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट टेंसर्स, समटाइम्स इट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट टेंसर्स, समटाइम इट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट टेंसर्स। कंप्लीट ये चैप्टर, जितना पढ़ा दिए हैं उतने में से ही आएगा। अब कल आप लोगों को हम शुरू करेंगे क्रिस्टोफल सिंबल, ठीक है।